राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि जो रीनीट होने वाला है ये पोस्टपोन हो जाए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की जो है वो तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, इस कारण से वो चाहते हैं। क्योंकि बहुत जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, उसके बाद फिर नीट का कैंसिल होना, पेपर का लीक होना, और ये सब कारण से उनका जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो इस कारण से चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जो है नीट की परीक्षा 6 बार मैं दे चुका हूँ। मैंने 2024 में भी देखा था, वहाँ पे भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो फिर से जो रीनीट तो हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। हालांकि बहुत सूत्रों से भी पता चला था कि 2025 में भी हुआ था, बहुत कम हुआ था लेकिन उसमें भी हुआ था। फिर 2026 में तो हुआ ही। तो ये सब जो है वो चलता रहेगा। ये चीज़ें जो है एकदम से सुधरने वाली नहीं है। अगर मान लेते हैं एक बार को ना कि ये जो रीनीट है वो अच्छे तरीके से हो भी जाता है, एक बार को मान भी लेते हैं, मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है ना, तो फिर आगे चल के 1 साल बाद 2 साल बाद फिर से पेपर लीक होगा, और ये कन्फर्म होना ही होना है। आप इस बात को लिख लीजिए, ये चीज़ रुकने नहीं वाली है। अभी जो है वो सरकार पे प्रेशर है, इस कारण से वो इतना टेलीग्राम को बैन करना, हवाई यात्रा से पेपर पहुंचाना, बहुत तरीके तरीके से वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और उन पर एक प्रेशर भी है इस कारण से। नहीं तो पेपर लीक फिर से 1-2 साल बाद कंफर्म होना ही होना है, ये चीज़ें नहीं रुकने वाली है। तो इसमें अपना जो है वो समय बर्बाद मत कीजिए, अपने आप को हानि मत मत पहुंचाइए। बहुत बच्चे जो है वो खुद को हानि भी पहुंचा रहे हैं। आपने बहुत सारी खबर सुनी होंगी जो कि ये चीज़ें गलत है यार। मतलब ठीक है, अब मैं भी बहुत स्ट्रेस झेला हूँ, आपने भी देखा होगा, आप भी झेलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एकदम से शरीर को नुकसान पहुँचा देना चीज़ें सही नहीं है। और एक बात और कहूँगा कि इस चीज़ों में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि आप सिस्टम को बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं। मैं नहीं सुधार सकता हूँ, आप भी नहीं सुधार सकते हैं। तो अपना मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब मत कीजिए। जो आप में संभव है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके वश में है, वो चीज़ों पे कीजिए। पढ़ाई कीजिए जो जिस पे आपका वश हो। हालांकि पढ़ाई मुझसे भी नहीं हो पा रही है। मैं खुद 1-2 दिन पहले मूवीज़ देख रहा था, फिर गेम खेल रहा हूँ, जो कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। मैंने 5-6 साल बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन जब से नीट कैंसिल हुआ है ना, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बायो तक मैं रीडिंग नहीं डाल पा रहा हूँ, है ना। एकदम से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 1-2 घंटे भी पढ़ाई अगर अच्छे से हो जाए तो लगता है कि चलो कुछ अच्छा हो गया। टेस्ट के थ्रू ही थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि चलो कम से कम कुछ, बस लग रहा है कि यार ये बला टल जाए, मतलब परीक्षा हो जाए, दे दूँ, खत्म हो जाए। और इस बार मेरा मेरा जो है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो और भी मेरे प्लान हैं। मेरा सिर्फ नीट नहीं है। पहले जो था कि मेरे लिए सिर्फ नीट ही है, तो कितना भी प्रेशर हो, कितना भी स्ट्रेस हो, मुझे करना ही पड़ता था। लेकिन इस बार मेरे मेरे पास प्लान है बहुत सारे, तो उतना प्रेशर नहीं हो पाता है। लगता है कि चलो नहीं भी पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाऊंगा ना। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, थोड़ा हल्का फील होता है। तो आप मेरी गलतियों से ये सीख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो 2 ड्रॉप से ज़्यादा मत लीजिएगा। मैक्सिमम 2 ड्रॉप बहुत होता है। उसके बाद जो मिलता है उसमें ले लीजिए, है ना। ज़्यादा ड्रॉप लेंगे तो फिर स्ट्रेस होगा। और हमेशा लाइफ में ना प्लान बी ज़रूर रखिएगा। एक प्लान पे कभी स्टिक मत रहिएगा, जैसे जैसे मैंने रहा था, है ना। वो चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे पता है अब 2-3 दिन बाद परीक्षा होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो उतना चिंता नहीं है। जाइए, जो भी परीक्षा में बन पाता है बनाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद कहीं घूमने निकल जाइए लंबे सफ़र पे। उसके बाद आइए और फिर फैसला लीजिए आराम से कि अब जीवन में आगे क्या करना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम अगर चीज़ों को अगर मान लेते हैं कि हमें एमबीबीएस सीट चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो फिर पीजी के लिए हम लोग फाइट करते हैं। तो चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन होती है वो दिमाग में मतलब जो है वो आते जाती हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है। वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो अपने आप को समय दीजिए, अपना मेंटल हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे, इस पे काम कीजिए और खुश रहिए, है ना। अब चीज़ें जो है वो समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आपको लगता है कि ये चीज़ें मिल जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी, कभी भी समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। ये हमेशा ही चलते रहेंगी, है ना। बाकी आपको रीनीट के लिए ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छे से परीक्षा दीजिए, जितना संभव हो पाता है बनिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सीट मिल जाए या जो हो जाए, ठीक नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं दोस्त, कोई कोई बात नहीं। जो मिलता है, जैसा भी मिलता है, उसको लीजिए। सारे कोर्सेज अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कोर्स खराब है। एमबीबीएस हम लोग किस लिए लेते हैं? बहुत बच्चे, ऐसा थोड़ी है कि बहुत बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, मेरा एम है कि मैं पेशेंट को ट्रीट करूं मैं अपने हाथों से, वो चीज़ नहीं। बहुत बच्चे इसलिए चाहते हैं उनका ऑरा हो, मतलब लोग कहें कि यार डॉक्टर है, इनका बेटा या बेटी डॉक्टर है, एमबीबीएस कर रहा है, पैसे बहुत सारे हैं। हालांकि पैसे कमाने के और भी बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ऑरा बनाने के लिए हम समाज के लिए जो है ना, समाज की सोसाइटी का कि यार डॉक्टर इनका बेटा एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया है, वो चीज़ें, तो उस चक्कर में रहिएगा तो फिर फंस जाइए, है ना। सोसाइटी के चक्कर में, समाज के चक्कर में, उन चीज़ों में मत रहिए। खुश रहिए, घूमिए फिरिए,
खेलिए कूदिए खाइए मस्त रहिए, है ना, चीज़ें हैं। तो बस अच्छे से परीक्षा दीजिए, जितना बन पाता है बनाइए और हमेशा खुश रहिए। और ये सब चीज़ों के झंझटों में मत पड़िए कि पोस्टपोन हो चुका है, लीक हो चुका है, नहीं हो चुका है। वो तो होना होगा तो होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हो भी गया होगा पेपर लीक तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में है क्या। अगर पेपर भी अगर बिक भी रहा होगा तो बहुत बड़े अमाउंट में बिकता है, इतना कि खरीद भी नहीं सकते। मुश्किल से कितना दे सकते हैं, 10,000 20,000 1 लाख तक, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना। 1 लाख भी ज़्यादा ही है, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है फंसने का। अगर 1 लाख चला गया तो वो भी रिस्क है। तो इन सब झंझटों में मत पड़िए, पेपर आराम से जाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन सब झंझटों में बिल्कुल मत पड़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको नीट के लिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।